नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एक छोटा कॉन्सेप्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। सो फर्स्ट गो चेक दैट वीडियो आउट सो दैट यू कैन गेट द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज हियर मैं एकदम ब्रीफली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की। सो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बच्चों? ये अकाउंट वो है जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कैसे बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बारे में कैलकुलेशन रिकॉर्ड करती है। नाउ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पहले रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉसेस। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है पूरे साल में तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड में और प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। सो हियर वी रिकॉर्ड, इफ देयर इज अ प्रॉफिट वी रिकॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नाउ जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट साइड में एक और चीज आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी बिजनेस में ड्रॉइंग्स लिया है पार्टनर ने, उसका इंटरेस्ट यहाँ रिकॉर्ड होगा। देन यहाँ रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सैलरी, कमीशन, बोनस अगर कुछ है, और अगर बिजनेस में कुछ रिजर्व्स मेंटेन कर रही है बिजनेस तो वो रिजर्व्स यहाँ रिकॉर्ड होगा। और फाइनली रिकॉर्ड होगा दी डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर पेइंग ऑफ द सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। ये सारी रिकॉर्डिंग करने के बाद बिजनेस में जो प्रॉफिट बचा है, बचा कुचा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे पार्टनर्स में। और ये पार्टनर्स का अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लेट अस से दो पार्टनर है ए एंड बी, तो ये प्रॉफिट जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो हम कुछ ही क्लासेस में शुरू करेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स, बट उससे पहले ये जानिए कि हम जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट्स में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई रिजर्व दे रखा है, बिजनेस में रिजर्व हो रहा है तो रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे। कभी कभी डायरेक्टली दे देते हैं, कभी कभी यू विल हैव टू मेक द कैलकुलेशन। एंड देन ये सारी चीजें पहले हम पढ़ के फिर वी विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओनली अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों। ये एक फर्म है, फर्म में एक पार्टनर ने पैसा डाला है, बिजनेस में पार्टनर ने कैपिटल डाला है, उसके ऊपर बिजनेस क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू दी पार्टनर। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर कब, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है बच्चों? इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो ये हो गए हमारा 12 महीने। इन 12 महीनों में लेट अस से बिजनेस शुरुआत हुई है, पार्टनर्स है बिजनेस में। देयर आर टू पार्टनर्स, लेट्स से ए इज अ पार्टनर, बी इज अ पार्टनर। ए ने 1 अप्रैल लेट अस से 23 को बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा। लेट अस से इसने इन्वेस्ट करा 10 लाख रुपीज और इसने इन्वेस्ट करा 20 लाख रुपीज। जब बिजनेस में पार्टनर ने पैसा लगाया है तो उस पैसे पे बिजनेस कब इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स को? द इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन द 31st March 2024. At the end of the year we will calculate how much is the interest of capital or interest on capital. अब देखिए बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। पार्टनर ने अप्रैल को बिजनेस में पैसा डाला है तो ये पैसा फुल लेटर से पूरे साल यूज हुआ है। अगर पूरे साल यूज हो रहा है तो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप बैंक से कोई लोन लेते हो, बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो तो जितने दिन आप उस बैंक के पैसे को, लोन को यूज करोगे, उतने ही दिन आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे। जिस डेट से आपने लोन लिया है उस डेट एंड तक आप, जब तक आप 5 साल 10 साल जो भी है इंटरेस्ट पे करोगे। वैसे ही पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल फॉर हाउ लॉन्ग, दैट जितना टाइम बिजनेस में कैपिटल यूज हो रहा है उतना टाइम उसको इंटरेस्ट मिलेगा. अगेन इंटरेस्ट कब मिलेगा? इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. ये चीज तो हम समझ चुके हैं. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड 5%, 10%, 6% जो भी है मेंशन हुआ है तो डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को. अगर डीड ही नहीं बनी है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अगर अप्रैल में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल दिया है और टिल द एंड ऑफ द ईयर यूज हो रहा है, तो कितने दिन एक पैसा यूज हो रहा है? इट इज बीइंग यूज्ड फॉर 12 मंथ्स. पूरे 12 महीने यूज हुए. लेट अस से दोनों ने 12 महीने यूज करे और लेट अस से डीड में इन्होंने डिसाइड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%. तो सिंपल सी चीज है बच्चों, बिजनेस में इन्होंने कितना पैसा लगाया, ए की बात करते हैं. ए ने 10 लाख रुपीज लगाए तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट. और कितने महीने यूज हुए? पूरा साल. सो दिस परसेंटेज इज फॉर 1 ईयर. ओके. सो हियर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? 1 लाख. अगेन इसने भी 20 लाख दिया, इसके ऊपर किसने कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा. तो बिजनेस दोनों पार्टनर्स को कितना देगा? इंटरेस्ट के नाम पे 3 लाख इंटरेस्ट देगा ऑन कैपिटल. ये हो गया हमारा सिंपल से कॉन्सेप्ट. बट छोटी सी कुछ चेंजेस करते हैं. लेट्स सपोज यहां पे इन पार्टनर्स ने जो ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये इन्वेस्टमेंट लेट अस से मैं यहां पे वापस लिख रही हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. अब बात करते हैं जुलाई की. लेट अस से पार्टनर्स ने जुलाई में इन्वेस्टमेंट करा है कैपिटल का. इट इज नॉट इन्वेस्टेड ऑन दी अप्रैल. अब लेट अस सपोज अगेन ए ने इन्वेस्ट करा 10 लाख रुपीज, बी ने इन्वेस्ट करा 5 लाख रुपीज. अगेन आईओसी की बात करते हैं. आईओसी है 10%, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%. अब बात करते हैं बच्चों, देखिए सिंपल सी चीज है. अगेन बिजनेस में पैसा कब आया? जुलाई में आया. तो बिजनेस में इन 3 महीनों में पैसा यूज ही नहीं हुआ. जब पैसा यूज ही नहीं हो रहा तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर दीज 3 मंथ्स. अब लेट्स सपोज द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन 1/7/2023. इस डेट को बिजनेस में कैपिटल आया है तो उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा? इस डेट से टिल द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा. इन दिनों कोई पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो कितने महीने मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 महीनों के लिए ओनली फॉर 9 मंथ्स इंटरेस्ट विल बी पेड. तो 9/12, ये 12 क्या? टोटल 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स ही इंटरेस्ट मिलेगा. कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा. बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5 लाख के ऊपर. अगेन इसने भी इसी डेट पे करा है. और नहीं तो लेट्स से बी ने इन्वेस्ट करा है इन द नेक्स्ट मंथ, अगस्त में करा है. तो कितने डेट्स होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में ओनली फॉर 8 मंथ्स इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. कितना परसेंटेज? 10% पे इंटरेस्ट मिलेगा. अब देखिए जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं. पहला क्या है? 10 लाख के ऊपर 10% इंटू कितना महीना दिया? 12%. तो यहाँ पे 75,000. डी को कितना मिलेगा? 5 लाख इंटू 10% और इंटू इसने कितना महीना यूज करा, इन्वेस्ट करा? फॉर 8 मंथ. तो इसको मिलेगा 33,333. समझे बच्चों? तो अभी ये सिंपल सी चीज देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट है डेबिट साइड में है, ये सेम चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड में आ जाएगी. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ठीक है. अब मैं क्या बोल रही हूं कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कैलकुलेट करते हैं, दिस आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस. हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? लेट अस से वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द अप्रैल एंड वी आर यूजिंग द कैपिटल टिल द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज टिल मार्च. अब इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डे इट वाज इन्वेस्टेड, राइट? इट विल बी इन्वेस्टेड ऑन द स्टार्टिंग, जब बिजनेस में कैपिटल कितना था और कितने दिनों तक यूज हुआ, वो कैलकुलेशन होगा, राइट? हम कैपिटल पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं करते. वी विल डू इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि कितना अप्रैल में, साल के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल है बिजनेस में पार्टनर्स के नाम पे और कितने दिन यूज हुआ और उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. अगर क्वेश्चन में
ओपनिंग कैपिटल ना देके क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, there's one more thing we need to understand kids, that if the partnership deed, अब हमने पहले समझ रखा है कि एक पार्टनरशिप डीड में हमें मेंशन करना होता है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ इफ इन अ बिजनेस, even though the partnership deed mentions that interest on capital देना पड़ेगा 8%, सैलरी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, ये मेंशन होने के बावजूद if there is a loss in the business, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नहीं देगा। बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल ओनली बी गिवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अगर लॉस हुआ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी। इफ प्रॉफिट हुआ, ओनली देन यू विल बी गिवन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। बट इसमें भी एक और चीज है बच्चों, अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी हमें चेक करना पड़ता है कि ये पार्टनर्स के एक्सपेंसेस से ज्यादा है या कम है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से ए एंड बी, इनका कैपिटल है बिजनेस में 10 लाख रुपीज। ए का कैपिटल है 10 लाख, इसका कैपिटल है 5 लाख, और बिजनेस में हुआ है नेट प्रॉफिट लेट्स सपोज 2 लाख रुपीज। 2 लाख का तो इनका कैपिटल 2 लाख नहीं लेके हम इसको 1 लाख करते हैं। तो अभी नेट प्रॉफिट है 1 लाख, ए एंड बी का कैपिटल दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इज 10%। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की अगर 10 लाख का कैपिटल है तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 लाख के ऊपर 10% करोगे हमें मिलेगा 1 लाख रुपीज। वैसे ही अगर बी का 5 लाख के ऊपर आप 10% करोगे तो आपको मिलेगा 50,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बच्चों हमें? वी हैव टू गिव टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1,50,000। देखिए, इसका है 1 लाख रुपीज, इसका है 50,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ रहा है? 1,50,000। बट हमारा इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट देखिए बच्चों, नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख एंड उसके ऊपर आप पार्टनर्स को 1,50,000 दोगे। इज दैट feasible? No. So here, when such situation occurs in a business, you have to find something called as a expense ratio. You have to find expense ratio. अब ये expense ratio क्या होता है बच्चों? यहां हम एक नया रेशियो फाइंड करते हैं। अब पार्टनर्स को, लेट्स सपोज पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1, मतलब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा दोनों को आधा आधा बटेगा। बट अब ऐसे जब सिचुएशन आता है, अब जब बिजनेस में प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, पार्टनर्स को देने वाला एक्सपेंस ज्यादा है, तो यू कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट यू विल हैव टू फाइंड अ न्यू रेशियो कॉल्ड एज द एक्सपेंस रेशियो। अभी एक्सपेंस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? अगेन वेरी सिंपल, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों का। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया बच्चों? इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1 लाख रुपीज और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आया? हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे हैं, बी का आया है 50,000। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है? 5:2। सो 2:1 रेशियो आ रहा है। तो अब होता क्या है बच्चों, हमारे बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम देते हैं पार्टनर्स को उनके सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है। नाउ इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, वो कहां से देंगे? बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उससे देंगे। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नेट प्रॉफिट से। अब नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख आया। अब इस 1 लाख में से दोनों को मिलेगा उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है। अब ये 1 लाख रुपीज है, 1 लाख में से ए को कितना पैसा मिलेगा? ही विल गेट द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2, दैट इज 2 divided by 3. दिस 3 इज नथिंग बट टोटल रेशियो। 2 + 1 3। अभी अगर है 4:3 तो क्या हो जाएगा? 4/7, 3/7।
अगर है 2:2 तो हो जाएगा 2/4 1/4। तो ऐसे हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ हमारा रेशियो क्या है, 2:1 है, तो इसको मिलेगा इन द रेशियो 2/3 और इसको मिलेगा उसी 1 लाख रुपीज में से कितना अमाउंट मिलेगा, 1/3। 1/3। तो अब इसको जल्दी से हम अगर कैलकुलेट करें तो 1 लाख के ऊपर हमें चाहिए 2/3 तो कितना 66,667 और इस पे मिलेगा कितना 1 लाख के ऊपर 1/3 कितना हो जाएगा 33,333। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डिफरेंस की बात करें, अगर डिफरेंस की बात करें तो पहले अगर नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट दे तो ए का आईओसी कितना हो रहा था 1 लाख हो रहा था, बट उसको एक्चुअल बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब से कितना मिल रहा है 66,667। बी को मिलना था कितना, बी को मिलना था 50 के, बट इसको मिल रहा है कितना 33,333। इवन दो पार्टनर्स को कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डीड में कहा गया है, फिर भी उनको थोड़ा कम मिल रहा है, उनको जो प्रॉमिस किया गया है। क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट कम हुआ है इस बार। अगर लॉस हुआ है, अगर बिजनेस में ये प्रॉफिट, ये 1 लाख का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, तो ये जो अमाउंट है ये वाली भी इनको मिलेगी नहीं, इनको ये इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस द पार्टनर्स विल गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और द सैलरीज एंड बोनस। If there is a loss, no interest on capital, no salary, no commission, nothing. ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम है ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हम समझ सके कि हमने प्रीवियसली कौन से थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। राम एंड श्याम्स कैपिटल गिवन इज 7,20,000 and 4,80,000 on 1/4/25 as on December 1, 2025 सेम ईयर में दिसंबर में क्या हो रहा है, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले तो समझते हैं क्या हमने यहाँ पे समझा है। राम का कैपिटल दिया गया है 7,20,000, श्याम का कैपिटल दिया गया है क्वेश्चन में 4,80,000। नेक्स्ट, एज ऑन December 1 they decide that their capitals be in their profit sharing ratio। तो पहली बात तो PSR दे रखा है कितना 2:1 और ये बोल रहा है कि इस डेट पे दैट इज दिसंबर में ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल चेंज कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस, दे आर चेंजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले तो देखिए राम और श्याम का दोनों का कैपिटल अगर मिला के टोटल कैपिटल कितना हो रहा है बिजनेस में 12 लाख हो रहा है टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल में से ये क्या बोल रहे हैं कि इस टोटल कैपिटल का कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ईच पर्सन का कैपिटल चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू कैपिटल फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम December 1 2025 से क्या हो रहा है कैपिटल। ए का कैपिटल अब देखते हैं, टोटल कैपिटल कितना है 12 लाख। 12 लाख में नया कैपिटल कैसे बनेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 पे। तो यहाँ पे ये जो ये है हमारे राम, ये है हमारे श्याम। राम का कैपिटल क्या हो रहा है 12 लाख में से इनका कैपिटल होगा 2/3 और अगेन टोटल कैपिटल में से श्याम का कैपिटल कितना बनेगा 1/3। तो दोनों का कैपिटल चेंज होके ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 लाख रुपीज और ये हो जाएगा 4 लाख। तो देखिए बच्चों स्टार्टिंग में एक राम का कैपिटल था 7,20,000, बीच में चेंज हुआ 8 लाख बन गया। श्याम का पहले कैपिटल था 4,80,000, अब हो गया है 4 लाख। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेस कैश टू बी पेड ऑफ एंड शॉर्टफॉल टू बी बॉट इन। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, अब यहीं से समझ लेते हैं। देखिए राम का कैपिटल पहले कितना था 7,20,000 था, अब कितना है 8 लाख है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों के कैपिटल्स में अगर किसी का कम पड़ रहा है तो उसे लेके आना पड़ेगा और किसी का ज्यादा हो रहा है तो लेके जाना पड़ेगा। अब वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 6%। तो लेट अस सी, फर्स्ट पहले तो बात करते हैं हमारे डेट्स की, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। तो यहाँ पे नया कैपिटल कब बन रहा है बच्चों, December 1 से। सो दिसंबर तक मतलब नवंबर तक एक कैपिटल है और रिमेनिंग डेज पे दूसरा कैपिटल है, चेंज हो चुका है। तो पहले तो बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बात करते हैं हम हमारे राम की।
राम का कैपिटल कितना था, कितना है? तो देखिए बच्चों, राम का कैपिटल 7,20,000 था। कब तक? इट वॉज टिल नवंबर तक इनका कितना था अमाउंट? 7,20,000 था। बट आफ्टर दिसंबर से इनका कैपिटल कितना हो चुका है बच्चों? इट हैज बिकम 8 लाख। तो हमें यहाँ पे दो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए 7,20,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा इनको? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगेन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये मंथ्स क्यों डिसाइड चेक करना है? बिकॉज द अमाउंट हैज चेंज। 7,20,000 वॉज ओनली टिल नवंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स तक बिजनेस में, 8 मंथ्स तक बिजनेस में कैपिटल कितना था इनके नाम पे? 7,20,000। बट फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स कितना हो गया? 8 लाख। तो इसके ऊपर भी 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अगेन शाम की बात करें अगर, तो शाम का कैपिटल कितना था? शाम का कैपिटल था 4,80,000 फॉर दी 8 मंथ्स। इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 मंथ्स के लिए। अगेन चेंज हुआ, कितना हुआ? कितना होना चाहिए? 4 लाख होना चाहिए। तो 4 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट करोगे इनटू कितने मंथ्स ये है? फॉर दी 4 मंथ्स। 4 डिवाइडेड बाई 12। अगर जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन कर रहे तो 7,20,000 इंटू 6% इंटू 8/12 करेंगे तो 28,800 था पहले 8 महीनों के लिए, और रिमेनिंग मंथ्स के लिए हो जाएगा 16,000, और इनका टोटल बन जाएगा हमारा 28,800, 44,800। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि पहले 8 महीनों के लिए राम को मिलेगा 28,800 और शाम को रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए मिलेगा 16,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को कितना मिलेगा? 48,800। ठीक है, वैसे ही आप शाम का कैलकुलेशन करोगे, ये होगा आपका सवाल, ये आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। समझे बच्चों, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल। और एक और चीज यही मैं बता देती हूँ कि अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल, अब बात करते हैं हम लोग राम की। अब राम का हो गया कैपिटल 8 लाख ऑन लेट अस से दिसंबर। अब एक और चीज की बात करते हैं, लेट अस से फेब्रुअरी में, फेब में राम ने एक और अमाउंट ऐड कर दिया बिजनेस में 1 लाख रुपीज का, दैट इज एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लेके आए, एडिशनल कैपिटल 7 लाख। तो अब क्या होगा बच्चों? 7 लाख फॉर 8 मंथ्स करोगे, ठीक है, 8 लाख करोगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? देखिए फर्स्ट ऑफ फेब को अगर बिजनेस में एडिशनल अमाउंट डाला गया है तो फेब में क्या हो रहा है? अगेन कैपिटल चेंज हो रहा है। दिसंबर और जैन तक कैपिटल कितना था? 8 लाख था। अब फेब और मार्च में और 1 लाख रुपीज ऐड कर देने से क्या हो रहा है? कैपिटल चेंज हो रहा है। कितना बन रहा है? 9 लाख बन रहा है। तो अगेन हमारे यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा? चेंजेस बहुत ही सिंपल होगा कि ये 8 लाख रुपीज बिजनेस में कितने महीने थे? अब यहाँ पे नवंबर तक था 8 मंथ्स, दिसंबर और जैन 2 महीनों के लिए ही बिजनेस में था कैपिटल कितना? 8 लाख। सो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, रिमेनिंग 2 क्या हो गया? 9 लाख रुपीज बन जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया तो 9 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, और अब आएगा हमारा दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझे? ऐसे आएंगे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, यहां हम एंड करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाए हैं थोड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आज उनके जवाब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, दैट ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।